हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप वीडियो टाइटल में देख ही चुके हैं कि आज हम जानेंगे ऑल्टो कार के कुछ फीचर्स के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने यहाँ पर अपनी की लगा दी है। जब आप इसे आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये आपकी कार का इंजन स्टार्ट हो जाएगा और कार आपकी रेडी टू ड्राइव हो जाएगी। जब आप इसे अपनी तरफ स्विच करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो जैसा कि ये सामने आप देख सकते हैं, ये स्पीडोमीटर है। ये जो रेड नीडल आपको दिखाई दे रही है, ये स्पीड इंडिकेट करती है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है। और ये जो नीचे ब्लिंक कर रहा है, ये जो बार ब्लिंक कर रहा है, ये पेट्रोल इंडिकेटर है। इससे पता चलता है कि हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल है। और ये ई का मतलब होता है एम्प्टी और एफ का मतलब होता है फुल। तो ये हो गई स्पीडोमीटर की बात। अब जो ये आपका सामने स्टीयरिंग व्हील है, इसके बिल्कुल राइट साइड में ये जो नॉब है, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये हम देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त ऑफ पर इंडिकेटेड है। तो ये जो आपकी नॉब होती है, इसका फंक्शन इंडिकेटर से और लाइट से होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इंडिकेटर ऑफ की तरफ है। जब हम इसे आगे की तरफ करेंगे तो ये पार्किंग लाइट्स आपकी इंडिकेट करता है। इट मीन्स कि आपकी पार्किंग लाइट गाड़ी की ऑन हो चुकी है। जब हम इसे एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की जो लाइट्स है वो ऑन हो चुकी है, जो कि हम नाइट ड्राइविंग पे ऑन करते हैं। तो गाड़ी की लाइट में भी दो सेटिंग्स होती है, एक लो बीम होती है, एक हाई बीम होती है। जब हमें ज़्यादा लाइट चाहिए होती है तो हम हाई बीम यूज़ करते हैं। जब कम लाइट से हमारा काम चल सकता है तो हम लो बीम यूज़ करते हैं। तो हाई लो बीम कैसे करेंगे? जब आप इसे आगे की तरफ पुश करेंगे तो ये आपकी हाई बीम पर सेट हो जाएगी लाइट, और जब आप इसे अपनी तरफ खींचेंगे तो ये लो बीम पर लाइट सेट हो जाएगी। तो ये तो हो गया इसका फंक्शन। इसे ऑफ कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम इंडिकेटर्स पे। तो इंडिकेटर गाड़ी का कैसे करेंगे आप यूज़? जब आप इसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी का राइट साइड का इंडिकेटर जो है ब्लिंक करने लग जाएगा। वो देखिए ग्रीन एरो जो है राइट साइड का दिखाई दे रहा है। इसे बंद करने के लिए आप इसे एक बार ऊपर पुश करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और जब आप इसे और ऊपर की तरफ करेंगे तो ये आपका राइट साइड का इंडिकेटर यहाँ पर आने लग जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जब आपको इंडिकेटर बंद करना हो तो आप सीधे से इंडिकेटर को नीचे की तरफ कर देंगे तो ये स्विच आपका कट जाएगा और ये आपका बंद हो जाएगा इंडिकेटर। वैसे तो गाड़ियों में सभी में ऑटो कट होता है। जब आप जैसे ही गाड़ी में टर्न लेते हैं तो आपका इंडिकेटर खुद ही ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं करना चाहते हैं तो मैनुअली आप इसको कर सकते हैं। अप करेंगे तो लेफ़्ट इंडिकेटर, नीचे करेंगे तो राइट इंडिकेटर, और बीच में आपका ये स्टॉप हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड वाले नॉब की सेटिंग की बात। अब हम ये लेफ़्ट साइड में जो नॉब दिया हुआ है इसकी सेटिंग देख लेते हैं, इससे क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पुल का ऑप्शन आ रहा है। तो जब आप इसे पुल करेंगे तो क्या होगा? पुल करेंगे तो आपके जो वाइपर्स हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे और विंड स्क्रीन पर पानी भी आएगा। तो ये विंड स्क्रीन आपकी साफ़ करने के लिए होता है। तो अब ये रुक गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जैसे रेनी सीज़न है और आपको बार बार वाइपर्स चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इसे एक सेटिंग पर सेट कर सकते हैं, जैसे INT इंटरमिटेंट सेटिंग होती है। तो जब आप इसे करेंगे, ये देखिए इस स्पीड पर आपके वाइपर्स चलेंगे, यानी कि थोड़ी देर बाद। अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ी ज़्यादा सेटिंग चाहिए, तो आप इसे एक स्टेप और नीचे करेंगे और ये आपका लो पर सेट हो जाएगा और ये देखिए कुछ इस तरह से स्पीड रहेगी। उसके बाद ये जो हाई सेटिंग है इस पे करेंगे आप, तो ये देखिए इस सेटिंग से ये चलेगा। तो अगर आपको क्लोज़ करना है तो आप एक एक स्टेप करके इसको ऊपर की तरफ करेंगे और ये क्लोज़ हो जाएगा, यानी कि ऑफ़ हो जाएगा। सबसे ऊपर ऑफ़ की सेटिंग है और उसके बाद ये नीचे तीनों सेटिंग्स हैं। तो अब आ जाते हैं हमारी अगली सेटिंग पे। ये देखिए AC की सेटिंग के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले जो ये आपका स्विच है, AC का स्विच है, इसे हम प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही इसे प्रेस करते हैं तो आपका AC जो है वो ऑन हो जाता है। तो ये फ़ैन की सेटिंग है, बीच वाला नॉब है जो इस वक्त ऑफ़ पर है, ये इंडिकेटेड। जब आप इसे 1 सेटिंग पर करेंगे तो ये देखिए AC की लाइट भी आपकी ऑन हो गई है। इट मीन्स आपका AC अब चलने लग गया है। तो इसकी सेटिंग आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 पे, 3 पे, 4 पे
कर सकते हैं। और जो एयर है आपकी वो आपके कुछ एक वेंट से आती है। वो वेंट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने की तरफ आपके 2 वेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिससे कि एयर सर्कुलेट करेगी। तो इसकी सेटिंग आप डायरेक्शन की यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे वेंट्स यहाँ पर हैं, एक वेंट यहाँ है और दूसरा वेंट यहाँ है। इन दोनों वेंट्स से जो है विंड स्क्रीन पर आपके जो एयर है वो क्रॉस करती है। नेक्स्ट एक वेंट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कंडक्टर साइड पे। ये इस तरह से बंद हो जाता है और जब आप इसे ऐसे प्रेस करते हैं तो ये खुल जाता है और इसकी डायरेक्शन जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सिमिलर वे में ये जो ड्राइवर साइड पे दिया हुआ है ये वेंट, यहाँ पर आप इसे ओपन कर सकते हैं और यहाँ से ये क्लोज़ हो जाता है। नेक्स्ट जो 2 वेंट्स होते हैं वो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर साइड के नीचे भी होते हैं, लेग रूम की तरफ भी होते हैं, जिससे कि एयर आपकी सर्कुलेट करती है। तो आइए अब हम एक और सेटिंग के बारे में ये देखते हैं। ये जो नॉब आपकी है ये इस वक्त है इंडिकेटेड इस पे, तो यानी कि आपके फेस पर जो है एयर का फ्लो रहेगा। नेक्स्ट सेटिंग है जो ये वाली, अगर आप इस पे इसे कर देते हैं तो ये एयर का फ्लो जो रहेगा वो आपके पैरों पर भी रहेगा और आपके फेस पर भी रहेगा। दोनों तरफ इक्वली एयर आपकी सर्कुलेट करेगी। नेक्स्ट जो ये वाली सेटिंग है वो आपकी है सिर्फ पैरों पर एयर जो है आपके कंसंट्रेट करेगी, प्रेशर आपका पैरों पर ही रहेगा। नेक्स्ट जो सेटिंग है ये वाली, इसमें क्या होता है कि आपकी लेग पर भी एयर का फ्लो रहेगा और आपके विंड स्क्रीन पर भी फ्लो रहेगा। देखिए विंड स्क्रीन का ये जो है इंडिकेशन होती है, तो विंड स्क्रीन के वेंट से भी हवा आपकी आएगी और विंड स्क्रीन पर जाएगी। तो ये बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब मान लीजिए गाड़ी में कभी मॉइस्चर आ जाता है और गाड़ी की आपकी विंड स्क्रीन जो है उस पर कुछ मतलब मॉइस्चर से आपकी विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाती है, तो उसको क्लियर करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। तो आपकी विंड स्क्रीन पर भी जाएगा और एयर का फ्लो आपके पैरों पर भी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ विंड स्क्रीन पर ही आपका कंसंट्रेशन हो एयर का और कहीं आपको एयर नहीं चाहिए तो आप इसे नीचे की तरफ कर दें। तो ये जो सेटिंग है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी विंड स्क्रीन पर यहाँ इस इन वेंट्स से जो है एयर क्रॉस होएगी और विंड स्क्रीन पर लगेगी और आपकी जो मॉइस्चर है विंड स्क्रीन का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई फ़ैन की सेटिंग्स और ये हो गई जो आपके इंडिकेशंस हैं अलग अलग पैरों की तरफ, फेस की तरफ, विंड स्क्रीन की तरफ। नेक्स्ट ये जो है आपका ये टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है कूल एयर जो है फ़्लो करने के लिए। अगर आपको लगता है कि जैसे सर्दी का मौसम है तो आपको गर्म हवा क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसे रेड की तरफ जो है घुमा सकते हैं, इसे ऐसे। तो जब आप इसे रेड की तरफ कर देंगे तो ऑब्वियसली जो है हवा जो है वो गर्म हो जाएगी। बीच पे भी आप इसकी सेटिंग कहीं कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका टेम्परेचर कंट्रोल आपको अच्छा लगता है उस पर आप कर सकते हैं। और गर्मियों में आपको ये कूल सेटिंग पर यहाँ पर अलाउ करता है, आप कूल सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस सेटिंग की तरफ। ये देखिए जो नॉब यहाँ पर दिए स्लाइडर दिया हुआ है ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले जब ये इस तरफ सेट है तो इट मीन्स कि ये कार की जो अंदर जो एयर है, एयर का फ्लो है, वो कार की एयर जो अंदर है वो अंदर ही रहेगी, अंदर ही सर्कुलेट करती रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, ना ही बाहर से कोई फ्रेश एयर अंदर आएगी। अगर आप चाहते हैं कि फ्रेश एयर अंदर आए और सर्कुलेट करे तो आप इसको स्लाइडर को इस तरफ कर देंगे। तो जैसा कि एरो में दिखाई दे रहा है कार के अंदर ये हवा ला रहा है, तो इट मीन्स बाहर से आपकी फ्रेश एयर अंदर आती रहेगी। तो अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट सेटिंग। ये देखिए इसको जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी के चारों इंडिकेटर्स जो हैं वो ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। ये बेसिकली हज़ार्ड लाइट होती है। ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमें गाड़ी को हमने कहीं खड़ाया हुआ है और हम चाहते हैं कि इंडिकेशन रहे, तो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। जो गाड़ी के शीशे होते हैं ड्राइवर कंडक्टर साइड पे, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप इसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी का शीशा नीचे जाएगा और जब आप इसे ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये देखिए गाड़ी का शीशा आपका ऊपर आ गया।
अब हम इसे नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये गाड़ी का शीशा देखिए, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। तो ये सिमिलर वे में आपका ये राइट साइड का भी होता है। ये देखिए, जब हमने इसे ऊपर प्रेस किया तो ये ऊपर आ गया, जब हम इसे नीचे प्रेस कर रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है। तो ये आपकी गाड़ी के शीशे के कंट्रोल्स हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ्यूचर ड्राइविंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।